वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समयसार परमागम आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित जिन अध्यात्म की प्रतिष्ठापक ये रचना, इसकी कल कुछ आधारभूत जानकारियों पे हमने बात की थी। आचार्य अमृतचंद देव ने इस ग्रंथ की एक नाटक के रूप में परिकल्पना की और इसे 9 अधिकारों में विभक्त किया। जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जर अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और 9 अध्यायों के पहले आचार्य ने 38 गाथाओं को प्रारंभ की, उसे पूर्व रंग नाम दिया। और पूर्व रंग का आशय कल मैंने आपको बताया था। रंग यानी होता है नाटक, और नाटक के पूर्व यानी अमृतचंद स्वामी की दृष्टि से नाटक तो 39वीं गाथा से शुरू होगा, लेकिन उसके पहले ये 38 गाथाएँ नाटक के पूर्व यानी उसकी भूमि का स्वरूप है, इसलिए वो इसे कहते हैं रंग पूर्व। किसे कहते हैं समय सार? समय यानी जीव और सार यानी शुद्धता। तो समस्त मलिन भावों से, गुण भेदों से, है ना, भिन्न जो जीव है जिसे हम शुद्धात्मा कहते हैं, वह शुद्धात्मा को ही समय सार कहते हैं। समय सार 2 होते हैं, एक कारण समय सार और एक कार्य समय सार। कारण समय सार यानी भगवान आत्मा, और कार्य समय सार यानी सिद्ध भगवान, है ना। तो आचार्य ने जब इस ग्रंथ की शुरुआत की और मंगलाचरण किया तो सबसे पहले कार्य समय सार का स्मरण किया, है ना। वंदितु सव सिद्धे ध्रुव मचल मणोवम गदिम पत्ते, है ना। वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। मैं श्रुत केवलियों द्वारा कथित इस समय पाहुड़ को कहूँगा, लेकिन उसके पहले उन्होंने सिद्धों की वंदना की, ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके। इसके बाद जब विषय प्रारंभ हुआ तो आचार्य ने मूल विषय पर पहुंचने के पहले कुछ भूमिका बनाई, और भूमिका में सबसे पहले उन्होंने समय पाहुड़ है ना ये, तो समय के 2 भेद किए, एक स्वसमय और एक पर समय। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा में स्थित है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणमित जीव वह स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, अर्थात कर्म के उदय से जो भी अवस्थाएं बनती हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। ऐसे जीव को कहा पर समय। लेकिन बाद में तीसरी गाथा में जाते हुए आचार्य कहते हैं कि ये स्वसमय और पर समय का भेद हमने किया क्योंकि हम सब स्वसमय हों, पर समय हेय है, स्वसमय उपादेय है। लेकिन यहाँ मुझे ये दृष्टि बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। सुंदर कौन है? स्वसमय सुंदर है कि पर समय सुंदर है? कहते हैं स्वसमय और पर समय दोनों ही सुंदर नहीं है। एक विवक्षा से स्वसमय महान है क्योंकि वह अंतरात्मा है, परमात्मा है,
स्वसमय परमात्मा भी है, और मिथ्या दृष्टि जीव पर समय है, बहिर्मुख जीव पर समय है, तो दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन यहाँ समय सार में आचार्य कहते हैं कि इसमें सुंदर कौन है, स्वसमय की पर समय? तो आचार्य कहते हैं समय सुंदर है। कौन सुंदर है? समय सुंदर है। स्व समय में से स्व को गौण कर दो, पर समय में से पर को गौण कर दो, तो अब जो समय बचा ये समय सुंदर है। और ये समय इतना सुंदर है, इतना मांगलिक है, सत्यम शिवम सुंदरम, कि इसके साथ यदि आप बंधन की कथा करोगे तो उससे विसंवाद पैदा होता है। समझ में आया? हे आचार्य देव, हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, कैसे सुनोगे? सुध परिचिदाण भूदा सब वस्वी काम भोग बंध कहा। चौथी गाथा, ए शुभ लंभो ऋण सुलहो वह तस्, कि कैसे सुनी? आज तक तुमने काम भोग बंध की कथा सुनी, उसी का परिचय किया, उसी का अनुभव किया, इसलिए वो चर्चा सुलभ थी। लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा न कभी सुनी, न कभी परिचय किया, न कभी अनुभव किया, इसलिए वो दुर्लभ रही। तो दुर्लभता का मतलब ये नहीं है कि ये कभी किसी ने बताई नहीं। कुंद कुंद देव समय सार में प्रतिपादित शुद्धात्म तत्व के स्वरूप को अपूर्व कहते हैं, लेकिन अपूर्व इसलिए नहीं कि पहले कही नहीं गई, सुनी नहीं गई, समझाई नहीं गई। श्रुति परंपरा से तो सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारी रुचि या तो काम भोग की कथाओं में रही, और धर्म के क्षेत्र में आए तो बंध की कथा में रही। 8 कर्म, 148 प्रकृतियाँ, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, समझ में आए ना? तो या तो अशुभ कथा में रही, और धर्म की परिस्थितियाँ और संयोग और अनुकूल निमित्त मिलने के बाद हमने धर्म के नाम पे पढ़ा, तो वो ही पढ़ा। क्या पढ़ा? जीव का कर्म की तरफ से कथन, मनुष्य गति, त्रेंच गति, देव गति, नरक गति, संसारी, मुक्त, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय। और इस उधेड़बुन में, इस घटाटोप में वह शुद्धात्म तत्व की चर्चा तुम्हारे लिए दुर्लभ हो गई। लेकिन घबराओ नहीं, ये आपका भूतकाल है। रात गई, बात गई, ये तो पुरानी बात है। लेकिन अब तुम्हारी आंखों में जिज्ञासा है, और आत्म तत्व का दर्शन करना ये तुम्हारे अंदर एक प्यास है। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ, कुंद कुंद देव कहते हैं, कि जो एकत्व निश्चयगत समय जो लोक में सुंदर है, और जिसकी चर्चा तुमने ना आज तक सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। कैसे? 5वीं गाथा, तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी बेड़, जदि दाएज पमाणम चुपकेज छलम न घेतब्बम। है ना? आप 2000 साल की आगम परंपरा में जाइए, आपको समय सार के अलावा भाई जितना मैंने पढ़ा है उस दृष्टि से कह सकता हूँ कि कोई ग्रंथ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें रचनाकार ये कह रहे हों कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है और मैं उस अनुभव से तुम्हें वह आत्मा दिखाऊंगा। समझ में आ रही है बात? ये बहुत अद्भुत बात है। समय सार का इतना बहुमान क्यों है आखिरकार? अमृतचंद स्वामी इसे जगत का अद्वितीय चक्षु क्यों कहते हैं? समझ में आया ना? जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के हाथ में यह हाथ आया, जब हाथ में दिया दामोदर सेठ ने, तो हाथ में ही आते उन्होंने देखा और कहा, आ तो अशरीरी थबानु शास्त्र छः, गुजराती में, जिसका अर्थ होता है ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। समझ में आया ना? तो इतना क्यों रीझते हैं साधक इस ग्रंथ पर? क्योंकि 2000 साल की हजारों आगमों में एक शास्त्र ऐसा है जिसमें आचार्य देव कहते हैं कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है और मैं उस आत्मा के स्वानुभव से प्रमाणित है ना। ये मेरे लिए सहानुभूत सत्य नहीं है, ये स्वानुभूत सत्य है।
और मैं स्वानुभव की प्रामाणिकता से तुम्हें वह आत्मा दिखाऊंगा। क्या लिखा है? दिखाऊंगा। ऐसा हाथ पे रख के दिखाऊंगा। समझ में आए ना? 5वीं गाथा पढ़ना। अब एक एक गाथा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना। 5वीं गाथा मैंने आचार्य का एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक विजन क्लियर किया कि मैं इस समय सार में क्या बताऊंगा। मैं उस आत्मा को दिखाऊंगा जिसकी चर्चा तुमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी पूरे समय सार ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए तो उन्होंने कहा था कि यह समय पाहुड़ श्रुत केवली कथित है। वो क्षामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़िदम। क्योंकि जिनागम में व्यक्ति की साक्षी नहीं चलती, किसकी साक्षी चलती है? सर्वज्ञ की साक्षी चलती है। तो हे आचार्य देव, आप हमें बता दीजिए। अभी शुरुआत में ही थोड़ा सा विरोधाभास आ गया। आप मंगलाचरण में ये कह के आए हैं कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ कहूँगा, और अब कह रहे हैं कि आत्मानुभव से, अपने निज वैभव से तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। क्लियर कर दीजिए, श्रुत केवली केवली कथित कहेंगे कि स्वानुभव से कहेंगे? आपको प्रश्न समझ में आ गया मेरा कि नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मंगलाचरण में कह रहे श्रुत केवली द्वारा कथित, और 5वीं गाथा में जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो कहते हैं स्वानुभूत प्रसूत आत्मा दिखाऊंगा मैं। तो आप सुनिश्चित कीजिए कि स्वानुभूत प्रसूत दिखाएंगे कि सर्वज्ञ प्रणीत दिखाएंगे। कहते सुनो, सर्वज्ञ प्रणीत भी है और स्वानुभूत भी है। क्यों? ये समय सार आगम नहीं है, ये परमागम है। और क्या फर्क होता है आगम और परमागम में? जहाँ केवल सर्वज्ञ की साक्षी चलती हो उसे आगम कहते हैं, और जहाँ सर्वज्ञ के साथ साथ स्वानुभव की भी प्रामाणिकता चलती हो उसे परमागम कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये समय सार आगम ही नहीं है, आगम का वो हिस्सा है जिसे हम स्वानुभव से प्रमाणित कर सकते हैं, इसलिए परमागम है। अतः पहली गाथा भी वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है। फिर आचार्य कहते हैं कि जब मैं वह आत्मा दिखाऊं तो तुम क्या करना? यदि दाएज प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो तुम उसे प्रमाण कर लेना। कैसे प्रमाण कर लेना? तो अमृतचंद स्वामी व्याख्या करते हैं स्वानुभव से प्रमाण करना। क्योंकि मैंने भी कैसे प्रमाण किया था? स्वानुभव से प्रमाण किया था। तो जब मैं दिखाऊं तो हे जगत के जीवो, तुम भी स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। अच्छा जी, बताएगा कौन कि आचार्य ने आत्मा दिखा दिया? बोले आपको दिख जाए तो समझ लेना दिखा दिया। है ना? लेकिन आचार्य कहते हैं कि मुझे पता है मैं बहुत कठिन रास्ते पे चला हूँ, मुझे सस्ती तालियां बटोरना पसंद नहीं है। इस स्वानुभव को बतलाने के क्रम में मैं कितने बड़े खतरे मोल ले रहा हूँ इसका तुम्हें अभी पता नहीं है। मेरे इस दुर्गम मार्ग में बहुत बाधाएं हैं, और उसमें यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना, अन्यथा अभिप्राय ग्रहण मत कर लेना। तुम एकांती मत हो जाना, स्वेच्छाचारी मत हो जाना, वस्तु के स्वरूप को समझने की कोशिश करना, है ना। इस एक गाथा पर मेरे कई व्याख्यान होते हैं, इस 5वीं गाथा पर, है ना। इस तरह जब भी समय सार का कोई भी प्रकरण पढ़ें तो आचार्य का ये संकल्प पत्र बिल्कुल माथे पे लगा लें, यहाँ लिख लें। जैसे दुकानों पे जाते हैं ना, तो कोई ऐसी दुकान हो उसका लाइसेंस वो बिल्कुल सामने लगा के रखता है, ऐसे ही ये समय सार की 5वीं गाथा, समय सार का कोई भी प्रकरण, कोई भी गाथा, कोई भी कोमा फुल स्टॉप पढ़ें तो ये प्रतिज्ञा को कभी ना भूलें कि आचार्य कुंद इस संकल्प के साथ समय सार के रास्ते पर चले हैं कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है और तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। इससे ना कम मेरा उद्देश्य है और ना इससे ज़्यादा है। ये मेरा अभीष्ट है, ये मेरा ध्येय है,
ये मेरा केंद्रीय भाव है इस समय सार को लिखने का। बात समझ में आ रही है? अब जब कोई ऐसा कहे कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, वह आत्मा तुम्हें दिखाऊंगा जिसकी तुमने चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, ऐसा मैं आत्मा तुम्हें दिखाऊंगा। और जब आचार्य ऐसा कहें तो श्रोता क्या कहेगा? आचार्य जल्दी दिखाओ। तो आचार्य ने 6वीं और 7वीं गाथा में उस शुद्धात्मा का स्वरूप बता दिया। और उसकी उत्थानिका में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं 6वीं गाथा की उत्थानिका में, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, हे आचार्य देव, जिस आत्मा को आपने स्वानुभव से प्रमाणित किया है और आप हमें बताने वाले हैं, कृपया करके बताइए वो शुद्धात्मा कौन है। को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है, कृपया करके हमें बताइए। आचार्य पलट के पूछ ले, कौन सा शुद्धात्मा? अरे वो ही जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसकी चर्चा हमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, जिसको आपने स्वानुभव से प्रमाणित किया है, कृपया उस शुद्धात्मा का स्वरूप मुझे बताइए। लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करना, नहीं। स्वर्ग में नहीं जाना, नहीं। इंद्र अहमेंद्र पद प्राप्त नहीं करना, नहीं। शरीर को स्वस्थ नहीं करना, नहीं। पुण्य की प्राप्ति नहीं करना। आचार्य देव क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हमें तो वो बताइए, कौन सी बात जिसका हमने आज तक जिसको सुना नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, हमें तो वो अपूर्व बात बताइए। तब जाके आचार्य समय सार की मूल विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं और 6वीं 7वीं गाथा लिखते हैं। आज 6वीं गाथा पे तो मेरा सुबह व्याख्यान भी था, और विधान चल रहा है ना, कोटा में उसका प्रसारण हो रहा है। ळबि होदि अपमत्तो ळपमत्तो जान गोदु जो भावो, एवं भणंति शुद्धम णादो जो सोदु सो चेव। ये 6वीं गाथा जिनागम का सार है सच में। और इसे गुरुदेव कहते थे ये 6ठी का लेख है। काय का लेख है? 6ठी का लेख। लोक में ऐसी मान्यता है कि जब कोई बालक पैदा होता है तो 6वें दिन देव लोग आते हैं और उसका भाग्य लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी आगे की पूरी जिंदगी का भाग्य उस दिन लिखा जाता है। ऐसी लोक में मान्यता है, अज्ञान है, लेकिन उदाहरण के तौर पे। तो 6ठी के लेख का ये महत्व है कि अब बाकी जो उस बच्चे की जिंदगी है, वो जिंदगी आज सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि आज देवता आकर उसके भाग्य को लिख देंगे। इसलिए उसका नाम क्या है? 6ठी का लेख। तो गुरुदेव कहते थे ये 6वीं गाथा 6ठी का लेख है। काय का लेख है? 6ठी का लेख। कि वो शुद्धात्मा कौन है? तो कहते हैं वो ज्ञायक भाव है, लेकिन वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता। ळबि होदि अपमत्तो ळपमत्तो जान गोदु जो भावो, कि वह शुद्धात्मा ज्ञायक भाव है और वह प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता। हे आचार्य देव, ये प्रमत्त और अप्रमत्त क्या है? ये नहीं पता आपको? आपने षट्खंडागम पढ़ा नहीं क्या? कहते क्या है? बोले 14 गुण स्थान में पहले 6 गुण स्थान है प्रमत्त और शेष 8 गुण स्थान है अप्रमत्त। 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत, और वहाँ प्रमत्त शब्द अंत दीपक है। और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, वहाँ अप्रमत्त शब्द आदि दीपक है। यानी पहले 6 गुण स्थान प्रमाद के हैं और बाद के 8 गुण स्थान प्रमाद से रहित हैं। प्रमाद को ही प्राकृत में कहते हैं प्रमत्त। मतलब क्या हुआ? गुणस्थान किसे कहते हैं? जीव की अवस्थाओं का नाम गुणस्थान तो ही है, और अलग है क्या कोई? तो कुंद कुंद देव कहते हैं वह आत्मा प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है। यानी गुणस्थानों में तुम्हें जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ये जीव का शाश्वत त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? है? और आपको पता है
साधना की भूमि पर सबसे पहले 7वां गुण स्थान होता है अप्रमत्त, और गिरते हुए 6वां गुण स्थान होता है। आचार्य ने पहले लिया अप्रमत्त और बाद में लिया प्रमत्त। क्यों? अप्रमत्त मतलब चढ़ना और प्रमत्त मतलब गिरना। अप्रमत्त मतलब उत्थान और प्रमत्त मतलब पतन। आचार्य कहते हैं आत्मा में ना उत्थान होता है और ना पतन होता है, उसमें ना वृद्धि होती है ना ह्रास होता है। यानी 14 गुण स्थान, ये जो आगम में 14 गुण स्थानों की परिपाटी से जीव का जो कथन है, ये आत्मा का कथन नहीं है। वह एकत्व विभक्त ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों भावों से भिन्न है। समझ में आ रही बात की नहीं? और देखो ये तो 14 गुण स्थानों में एक बंटवारा ले लिया आचार्य ने प्रतिनिधि तौर पर, क्योंकि 5 बंध के प्रत्यय हैं ना, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। प्रमाद को ले लिया, बाकी से भी ले सकते हैं, क्योंकि मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से पहले 3 गुण स्थान मिथ्या दर्शन, शेष 11 गुण स्थान सम्यक दर्शन। तो इस तरफ से लेंगे तो कहेंगे आत्मा ना सम्यक दृष्टि है और ना मिथ्या दृष्टि है। कषाय की तरफ से 10वें गुण स्थान तक कषाय और ऊपर के गुण स्थान अकषाय। तो कषाय की दृष्टि से गाथा में कैसा अर्थ बनेगा कि आत्मा ना कषाई है और ना कषाय से रहित वीतराग है। समझ में आया ना? ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान को तो है ही नहीं 5 प्रत्यय में, लेकिन ले सकते हैं। पहले 12 गुण स्थान कहलाते हैं छद्मस्थ और ऊपर के 2 गुण स्थान सर्वज्ञ। तो आत्मा ना छद्मस्थ है और ना सर्वज्ञ है। समझ में आया? तो कैसा है? एवं बढ़ंती शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहा गया है ना। इस तरह से आचार्य ने 6वीं गाथा लिखी। और फिर आगे लिखते हैं कि आत्मा में प्रमत्त और अप्रमत्त भाव तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि आत्मा कोई 3 रूप नहीं है कि ज्ञान वाला आत्मा अलग, दर्शन वाला आत्मा अलग, चारित्र वाला आत्मा अलग। तो क्या आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है क्या? हैं। लेकिन ये जो तीनों में आप भेद देखना चाह रहे हैं, ये 3 पना देखना चाह रहे हैं, इस 3 पने देखने से विकल्प पैदा होते हैं, राग पैदा होते हैं। तो आचार्य ने 7वीं गाथा में सुनिश्चित कर दिया कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र भी नहीं है। समझ में है ना? इस तरह से शुद्धात्म तत्व की दृष्टि के अलावा, शुद्ध नय की दृष्टि के अलावा जितना जितना भी जीव का विवेचन चलता है, उन सबको आचार्य ने पोटली में बांधा और समुद्र में फेंक दिया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरह 6वीं 7वीं गाथा में आचार्य ने शुद्धात्मा का स्वरूप बताया। नास्ति से शुरुआत की कि वह अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, वह तो ज्ञायक भाव है और उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि का भेद भी नहीं है। क्यों जी, डोज हाई तो नहीं हो गया? कुंद कुंद आचार्य के दिमाग में ये चल रहा है। आपको लग रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? नहीं, कुंद कुंद देव सोच रहे हैं ये। क्योंकि जब भी कोई रचनाकार, जब भी कोई लेखक, विद्वान, आचार्य, मनीषी जब कुछ लिखते हैं, तो लिखते समय उनके आजू बाजू कौन होता है? भीड़ भाड़ होती है? बोले नहीं, वो तो एकांत के क्षणों में लिखते हैं। तो भौतिक तौर पे, शारीरिक तौर पे तो वो एकांत में होते हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो वैचारिक तौर पे वो बहुत बड़ी भीड़ में बैठे हुए रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि मैं जो लिख रहा हूँ, जब वो कोई पढ़ेगा तो उसके मस्तिष्क में कौन से प्रश्न खड़े होंगे। वह होता एकांत के क्षणों में है, लेकिन अनेक विरुद्ध विचारों के साथ वह संघर्ष करता है। किसके साथ संघर्ष करता है? अनेक विरुद्ध विचारों के साथ। अपनी ही लिखे हुए है ना सिद्धांत, उसके ही विरुद्ध विचारों के साथ वह संघर्ष करता है। और यह संघर्ष जितना जबरदस्त होता है, वह रचना भी, वह ग्रंथ भी उतना ही जीवंत होता है।
क्यों? क्योंकि संघर्ष के तौर पे वह लेखक अपनी चुनौतियों को समझता है कि हमारे सामने चुनौती क्या है। कुंद देव जानते थे कि जब हम मैं समय सार लिखूंगा तो ना जाने कितने प्रश्न लोग खड़े करेंगे। जब हम कहेंगे आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, तो लोग आके खड़े करेंगे, शास्त्र खोल खोल के दिखाएंगे कि देखो आचार्य भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने जीव के 14 गुण स्थान बताए हैं, जीव समास बताए हैं, प्रमत्त अप्रमत्त भाव बताए, और आप कह रहे आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सब प्रश्न, ये सब है ना चुनौतियां कुंद देव के मस्तिष्क में चल रही हैं। किस समय? जब वो एकांत के क्षणों में समय सार का सृजन कर रहे हैं। उन्हें पता है जब मैं कहूँगा पुण्य पाप दोनों एक हैं तो कितने ही जीव ये मान के बैठ जाएंगे कि हमें फिर नहीं करना पुण्य। समझ में आया ना? जब पुण्य पाप की तरह है तो मैं पुण्य क्यों करूं, मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं अभिषेक क्यों करूं, मैं तीर्थ यात्रा क्यों करूं, मैं स्वाध्याय क्यों करूं, मैं जिमीकंद का त्याग क्यों करूं, मैं तो ये सब छोड़ दूंगा। समझ में आया ना? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर में बेईमानी है। क्यों? जब हमने 100 बार कहा था पाप छोड़ने लायक है, तब तुम्हारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आया कि मैं पाप छोड़ दूंगा? लेकिन कुंद देव एक बार पुण्य को कुशील कहते हैं तो तुम्हें छोड़ने का भाव आ गया। इसका मतलब जो तुम पुण्य करते भी हो वो तुम्हारे अंदर की प्रेरणा से नहीं है, ये ऊपर से उड़ा हुआ है, अन्यथा ऐसा भाव नहीं आता। क्यों? जब पिता डांट देता है पुत्र को तो एकदम तुम्हें भाव आता है आज से तुम मेरे पिता नहीं, लेकिन तुम बोल रहे हो, इसका मतलब तुम पहले भी नहीं मानते थे, तुम तो बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब मैं अपने अंदर का गबार निकाल दूं। बात समझ में आ रही है? ये सब चीज़ों से जूझ रहे हैं कुंद देव। उन्हें पता है कि जब मैं कहूँगा कि प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है, जहर का घड़ा है, तो तहलका मच जाएगा, और आज की भाषा में कहें तो हाय हाय हो जाएगी, जुलूस निकल जाएंगे। समझ में आया ना? जिहादी वातावरण बन जाएगा। प्रतिक्रमण विषकुंभ है, पुण्य में धर्म नहीं है, कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, जीव कर्मों का करता नहीं है। आचार्य जी कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हो हमें? समझ में आया ना? ये तो कुंद आचार्य का मनोबल था, आत्मबल था कि वो लिख गए और आज हम बोल पा रहे हैं। यदि उन्होंने नहीं लिखा होता और हम ऐसी बातें कहते तो लोग पागल खाने में डालने की बातें करते कि क्या बोल रहे हो आप, कुछ पता भी है, वारंट जारी हो जाते, अब आप तो FIR भी हो जाती है। समझ में आए ना? अब तो FIR होने लगी है ना? तो कुंद देव ये सारी चीज़ें उनकी कल्पना में आ रही हैं, जो आज दृश्य बन रहे हैं। 2000 साल पहले कुंद देव को इसका भान था, उन्हें पता था कि ये पंचम काल के जीव, इनका महाव्रत है कि आचार्य जिस करुणा और जिस उद्देश्य से जो बात कहेंगे उसे ग्रहण नहीं करूंगा मैं, ये उसका संकल्प है, ये व्रत है। समझ में आया ना? और इस व्रत को तो एक ज्ञानी ऐसा निरतिचार पालन करता है खैर, तो आचार्य को ये बहुत आशंका थी कि जब मैं ऐसा शुद्ध निश्चय का कथन करूंगा तो बहुतेरे जीवों के अंदर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि फिर व्यवहार का कथन शास्त्रों में क्यों कहा? प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं? फिर व्यवहार ने कोई स्थान जिनवाणी में क्यों दिया? तो आचार्य फिर आगे जवाब देते हैं, जहड़ बिसक्कमड़ज्जो अड़ज भाषा विणा दुगाहे दुम तह व्यवहारेण विणा परमत्थुब देशण मसक्कम। कि जैसे कोई मिलेक्ष है, उस मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसे व्यवहार के बिना भी परमार्थ का प्रतिपादन संभव नहीं है। समझ में आया ना? व्यवहार को प्रतिपादन के तौर पर उन्होंने स्थापित किया। समझा कि व्यवहार है, लेकिन वह शुद्ध नय तक पहुंचने के लिए है। क्यों? क्योंकि शुद्ध नय खड़ा होता है निषेध करने के बाद, और निषेध किसका करे? पहले व्यवहार खड़ा होगा, व्यवहार अपनी व्यवस्था करेगा, फिर शुद्ध नय आके उसका निषेध करेगा। पहले व्यवहार बताएगा कि जीव किसका नाम है। बोले जो 5 फुट 8 इंच का दिखाई दे रहा है यही तो जीव है,
ये मनुष्य ही तो जीव है, ये पंचेंद्रिय ही तो जीव है, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही तो जीव है। ये पहले व्यवहार से खड़ा होगा। क्यों? इसके बिना आप सीधे शुद्धात्मा तक नहीं पहुंच सकते। फिर शुद्ध नहीं खड़ा होगा तो वो कहेगा ना, ऐसा नहीं है। अब ऐसा निषेध करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वह निषेध निश्चय करता है, और जिसका निषेध किया जाता है वो व्यवहार होता है। और बिना व्यवहार के निश्चय किसका निषेध करेगा? और जब निषेध नहीं करेगा तो खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि निश्चय नए खड़ा ही निषेध करते हुए होता है। इसलिए व्यवहार निश्चय नए का प्रतिपादक होता है। इसलिए जिनागम में व्यवहार को स्थान प्राप्त हुआ। कुछ बात समझ में आ रही? अब बहुत लंबी चर्चा है, नए चक्र में मैंने बहुत समझाई थी 4-5 साल पहले, जब यहीं नए पुराने हॉल में यहाँ नए चक्र पढ़ा था, निश्चय व्यवहार, है ना। इस तरह से आचार्य ने व्यवहार को स्थापित किया, लेकिन आचार्य को फिर लगा डोज ज़्यादा तो नहीं हो गया। पहले जब निश्चय का हाई डोज दिया तो आशंका खड़ी हो गई कि ऐसा तो नहीं जीव व्यवहार को बिल्कुल मिथ्यात्व समझने लगे। तो उन्होंने व्यवहार की उपयोगिता बताई। अब जब व्यवहार को डोज दिया तो ऐसा लगा ऐसा ना हो इस व्यवहार को ही सच्चा मानने लगे। तो फिर आचार्य ने 11वीं गाथा लिखी, और 11वीं गाथा में जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दिया कि पहले तुम इस बात को गांठ बांध लो, व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थ मस्तिदो खलु सम्मादिठी अवधि जीवो। पहले सुनो, बोले इस बात को पहले गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लो? व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। भूतार्थ मतलब सच्चा, सत्य अर्थ, और अभूतार्थ मतलब असत्य अर्थ। व्यवहार न असत्य अर्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। और सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो भूतार्थ की शरण लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हो तो भूतार्थ की शरण लें, और भूतार्थ को बताने वाला कौन है? शुद्ध ने। ऐसा स्पष्ट आचार्य 11वीं गाथा में लिखते हैं कि व्यवहार न अभूतार्थ है यानी असत्यार्थ है, और शुद्ध ने भूतार्थ है। तो क्या करें? बोले जो भूतार्थ की शरण लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया ना? ये जिनागम की वो गाथा है जिस गाथा का सबसे ज़्यादा उपयोग भी हुआ और इसका अन्यथा अर्थ कर करके खूब दुरुपयोग भी हुआ। समझ में आया ना? है? फिर से डोज ज़्यादा तो नहीं हो गया? एकदम दो टूक कह दिया कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। साइड इफेक्ट हो सकते हैं ना? हो सकते कि नहीं? जो जितनी दवा तेज होती है उसके साइड इफेक्ट्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब आचार्य को फिर लगा कि यार डोज ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि कुंद देव ने समय सार उस वक्त लिखा जब समय सार और अध्यात्म कुछ लिखा ही नहीं गया था। कुंद देव ने पहली बार लिखा तो उनके सामने थी चुनौतियाँ, है ना। वो चाहते तो आसान काम भी कर सकते थे। कैसे आसान काम? अच्छा थोड़ी पूजा का उपदेश दे दो, है ना, थोड़ी दया का, जीव दया की बात कर दो, आचरण की शुद्धता की बात कर दो, थोड़ी सी वैराग्य की बात कर दो, ऐसा कह के उसको तालियां बटोर सकते थे। समझ में आया ना? लेकिन कुंद देव ने कहा नहीं, ये मेरे वश का नहीं है। बोले क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, और पंचम काल में जन्म लेकर भी यदि कोई जिनवाणी और पढ़ने के लिए और सीखने के लिए यदि मेरे पास आया है, और ऐसे मुश्किल वक्त में भी कम आयु, कम, है ना, मनोबल, कम आत्मबल, ऐसे दुर्लभतम, ऐसे विकट समय में भी वो आया है और मुझसे छोटी मोटी पुड़िया दे के चलता कर दूं, यदि मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाले को तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझसे बड़ा शत्रु इसका कोई नहीं होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं?
उन्होंने कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता मेरा यही है। और उन्होंने कठिन रास्ता चुना। देखो, बंगाल की खाड़ी से गंगा नदी निकलती है और बिना किसी की चिंता के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। किसी को चिंता करनी पड़ती है? आपको, हमको, या सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी को चिंता करनी पड़ती? किसी को चिंता नहीं करनी पड़ती। गंगोत्री से निकलती है, धीरे धीरे बहती हुई उत्तराकाशी होते हुए उत्तराखंड पार करती है, उत्तर प्रदेश पार करती है, बिहार पार करती है, बंगाल पार करती है, झारखंड भी है और अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सरल काम है, किसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन एक लोटा पानी बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री तक ले जाना हो कितना कठिन काम है। कुंद देव ने वही काम किया। कौन सा काम? बोले ये सब जीव बैठे हैं, इनको थोड़ी सी वैराग्य की बात कर दो, पुण्य की बात कर दो, थोड़ी सी आचरण की शुद्धता की बात कर दो, थोड़ी मानवीयता की बात कर दो, है ना। तो बोले ये तो शराबियों की बस्ती में शराब बेचने जैसा सरल काम है, ये तो पापड़ तोड़ने जैसा सरल काम है। पहाड़ काटने का काम तो कुंद देव ने किया। समझ में आ रही बात की नहीं? इसलिए वो इतने चिंतित हैं। उनकी गाथाओं में जब वो बार बार गोते लगाते हैं, निश्चय, फिर व्यवहार की स्थापना, फिर दो टूक कि नहीं व्यवहार झूठा है, फिर 12वीं गाथा में उन्होंने फिर व्यवहार की उपयोगिता सिद्ध कर दी। और वो कहते हैं शुद्धो शुद्धादेशोड़ादब्बो परम भाव दर्शी, कि जो जीव परम भाव में स्थित हैं, यानी आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उनके लिए शुद्ध न प्रयोजनवान है। लेकिन जो जीव अभी अपरम भाव में स्थित है, साधना कर रहे हैं, उनके लिए व्यवहार के द्वारा उपदेश होना चाहिए। लोग फिर व्यवहार को स्थापित करने लगे। पहले मिलेच्छ के दृष्टांत के द्वारा व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक स्थापित किया था, और 12वीं गाथा में जाके उसे साधना की भूमि पे स्थापित करने लगे। हे आचार्य देव, पहले तो आप पूरे व्यवहार का निषेध कर देते हैं, फिर व्यवहार को स्थापित कर देते हैं, फिर दो टूक कहते हैं शुद्ध ने सच्चा है और व्यवहार ने झूठा है, और फिर जाके फिर व्यवहार को स्थापित करने लगते हैं। आचार्य देव, थोड़ी सी दया करो ना हम पर, इतने गोते क्यों लगाते हैं आप? ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, व्यवहार का निषेध फिर उसकी स्थापना, फिर व्यवहार का निषेध फिर उसकी स्थापना। ये क्यों कर रहे हैं आचार्य? दया करो ना बेटे, तुम पे हम दया ही कर रहे हैं। समझ में आया ना? हम तुम्हें निश्चयाभासी होने नहीं देंगे, व्यवहाराभासी होने नहीं देंगे, और पर्याय मूढ़ रहने नहीं देंगे। देखो, थोड़ा सा आपको कठिन पड़ रहा है, आपको एक दृष्टांत देता हूँ छोटा सा। आपके किसी की किराने की दुकान है किसी की? नहीं है। अच्छी बात है। मान लो किराने की दुकान पे जाते तो होंगे। आप किसी किराने की दुकान पे गए और कहा 10 किलो चीनी दे दो। सेठ जी ने लड़के को कहा जैन साहब को 10 किलो चीनी दो। सामने कांटा लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा। अब वो एक पॉलीथिन में भर के चीनी लाएगा और दूसरे हाथ में वो एक मडगाट सा होगा ना, क्या बोलते हैं उसे, खोपचा है, झावा, यहाँ झावा बोलते हैं, ठीक है। अब वो चीनी लाया, उसने कांटे पे रखी, देखा 950 ग्राम है, 9.5 किलो है, तो वो उस झावा में से उसमें डाल देता है। देखा 10.5 किलो हो गई, निकाल लेता है। देखा 9.25 किलो हो गई, डाल देता है। देखा 10.25 किलो हो गई, निकाल लेता है। 100 ग्राम कम रह गई, फिर डालता है। 100 ग्राम ज़्यादा हो गई। अब आप कहें ए भाई ये कर क्या रहा तू, कभी चीनी डाल ले कभी निकाल ले। वो भी कहेगा सुनो जी सेठ जी, मैं ये कोई जिम नहीं कर रहा हूँ या ये डोले नहीं बना रहा हूँ, कब्जे शोल्डर नहीं बना रहा हूँ।
मुझे ना डालना अभीष्ट है चीनी और ना चीनी निकालना अभीष्ट है। तो अभीष्ट क्या है? मुझे अभीष्ट है एक्यूरेसी, ना कांटा इधर ना कांटा उधर। और जब तक ये स्थिति नहीं बनेगी, डालना पड़े तो डालूंगा और निकालना पड़े तो निकालूंगा, हम उससे थकने वाले नहीं है, क्योंकि हमें दिख रही है एक्यूरेसी। कुंद कुंद देव को क्या पसंद है? बिल्कुल सम्यक परिज्ञान, ना व्यवहाराभास हो ना निश्चयाभास हो, ना व्यवहार का एकांत हो ना निश्चय का एकांत हो, ना उभयाभास हो ना पर्याय मूर्ता हो। जब तक तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल सम्यक नहीं हो जाएगा, तत्वों का सम्यक परिज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक मैं ये करता रहूँगा कसरत, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है। तुम भले ही कल के दिन संकल्प को भूल जाओ, लेकिन मैं अपना संकल्प निभाऊंगा। मैं तुम्हें चूक नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें छल ग्रहण नहीं करने दूंगा। तुम समय सार पढ़ के निश्चयाभासी हो जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। व्यवहाराभासी हो जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। उभयाभासी हो जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए वो इतना श्रम करते हैं, बार बार गोते लगाते हैं। इन गोते लगाने में हमें उनकी चिंता दिखती। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब कोई रचनाकार एकांत के क्षणों में लिखता है तो उसके मन में कल्पनाएं पता नहीं कितनी चलती हैं कि मेरे द्वारा लिखे हुए एक एक लफ्ज़ का अर्थ क्या होगा, इससे क्या हो सकता है। संघर्ष उपज सकते हैं, समुदाय खड़े हो सकते हैं, एकांत खड़े हो सकते हैं। वो सब ना हो, इसलिए ये सब उपक्रम आचार्य करते हैं। समझ में आ रही बात की? इस तरह 12 गाथा तक एक तरह से आचार्य ने एक थोड़ा सा समय सार का टेस्ट आपको थोड़ा जुबां पे ऐसा चखा दिया कि ये समय सार है। उसके बाद आचार्य आगे 13वीं गाथा लिखते हैं। भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चा आसव संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम। थोड़ा सा आप पढ़ने की आदत डालें, है ना। समय सार बिना मतलब कितनी सुनो, लेकिन जब तक खुद ना पढ़ो मज़ा नहीं आता। और समय सार पे तो एक बार यहाँ व्याख्यान कर भी चुका हूँ मैं। आज 10 दिन किए थे दशलक्षण पर्व में, कई साल पहले सुबह के समय, है ना। खैर, एक भाई तो पता नहीं मुझे दिख नहीं रहे, वो उस समय आते थे, है। तो उन्होंने बीच में मैं समझाने के लिए कई सारे रेफरेंस देता था, तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि आपने जो जो बोला मैंने एक एक लफ्ज़ बहुत गहराई से सुना है, और जो जो आप रेफरेंस देते थे ना, मैंने घर जाके देखा है उन शास्त्रों में। मुझे पता नहीं, नाम भूल गया मैं। यहीं बेली बाज़ार में उनकी दुकान है? हाँ, उनको बता देना कि समय सार चल रहा है। बोले हम आप जो रेफरेंस देते हैं ना, मैं घर जाके देखता हूँ उस शास्त्र में कि हूबहू वैसा लिखा है कि नहीं लिखा है। और उन्होंने इतना हर्ष व्यक्त किया था उस समय, इतना आनंद व्यक्त किया था, और क्या कहते हैं कि और भी कई सारी बातें हुई थी, है ना। तो कहने का आशय है कि आप भी थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। तो 13वीं गाथा में आचार्य ने फिर यहाँ से थोड़ा सा विषय बदलता है। मैंने आपको बताया था कि आचार्य ने यहाँ 9 तत्वों का कथन किया, जिसकी अमृतचंद आचार्य ने एक नाटक के रूप में परिकल्पना की। और 13वीं गाथा में आचार्य ने 9 तत्व बताए, जिन्हें हम 9 पदार्थ भी कहते हैं। लेकिन कौन कौन से, पहले तो हम नाम सुन लें। भूदत्थेड़ा विगदा, भूतार्थ के द्वारा जाने गए। जीवा जीवाया पुण्य पावम च, जीव अजीव पुण्य पाप। आसव संबर निज्जर, यानी आश्रव संबर निर्जरा। बंधो मोक्षो, बंध और मोक्ष या सम्मतम, ये ही सम्यक तो है। यानी ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। लेकिन कैसे? भूतार्थ नए से जाने हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इन 9 तत्वों को, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। आप कहेंगे 9 कैसे हो गए? हमने तो 7 सुने हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। ये 9 कैसे हो गए? पुरानी परिपाटी 9 की है, 7 भी गिनाए हैं। कुंद कुंद देव ने ऐसे 7 गिनाए तो नहीं, लेकिन सत्य तच ऐसा प्रयोग किया है दर्शन पाहुड़ में।
लेकिन पुरानी परिपाटी 9 की है। लेकिन बाद में जब इन्हीं के शिष्य आचार्य उमा स्वामी देव हुए और उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में सूत्र लिखा, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, और वो तत्वार्थ सूत्र इतना लोकप्रिय हुआ, उसकी प्ररूपणाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि उसमें 7 तत्वों के नाम आए थे। तो आज हम भी 7 ही बोलते हैं, 9 भी होते हैं, ये जन सामान्य को तो पता ही नहीं, जबकि पुरानी परिपाटी कौन सी है? 9 की है। तो 2 कौन से पड़ जाते हैं? पुण्य और पाप। समझ में आया? सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ है, उसमें जब ये सूत्र लिखा तत्वार्थ सूत्र में, जीवा जीवास्त्र बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो सर्वार्थ सिद्धि जो कि इसी तत्वार्थ सूत्र की टीका है आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी की, तो वहाँ प्रश्न किया, आचार्य देव पुण्य पाप कहाँ गए? आपके गुरु ने तो 9 बताए, आपने पुण्य पाप गायब कर दिए, 7 कर दिए, ऐसा क्यों किया? तो कहते पुण्य पाप आश्रव बंध में आ जाते हैं। किसने जवाब दिया है? देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने जवाब दिया। बोले पुण्य पाप आश्रव बंध से अलग थोड़ी है कोई। समझ में आया ना? मूलाचार में भी ये गाथा है, 203 नंबर की गाथा, वहाँ भी यही क्रम है। तो पहले तो बात हो गई कि 9 कैसे है, पुण्य पाप, साथ में पुण्य पाप जोड़ दो तो 9 है, लेकिन क्रम भी गड़बड़ है। हमें किस क्रम से याद है? जीव अजीब आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, और पुण्य पाप और जोड़ देते हैं, 9 कर देते हैं। यहाँ क्या क्रम है? जीव अजीब पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। ये क्रम कैसे गड़बड़ कर दिया कुंद देव ने? गड़बड़ नहीं किया, यही प्राचीन क्रम है। क्यों? क्योंकि ये क्रम यदि यही गाथा में होता, अमूमन हम ऐसा भी हमने प्रतिपादित करते हुए सुना है कि कुंद आचार्य ने समय सार में 9 तत्वों का क्रम इसलिए लिया क्योंकि उन्हें आगे जोड़े के रूप में अपना एक नाटक के रूप में उसे बताना था, और पुण्य पाप का जोड़ा, जीव अजीब का जोड़ा, ऐसे बंध और मोक्ष का जोड़ा, इसलिए उन्होंने एक क्रम लिया। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के पहले जहाँ भी तत्व की बात आई है 9 ही आए हैं, और इसी क्रम में आए हैं जिस क्रम में यहाँ समय सार में दिए हैं। मूलाचार में भी है, और मुझे ध्यान आ रहा भगवती आराधना में भी है, लेकिन गाथा नंबर मुझे ध्यान नहीं है। मूलाचार की तो मुझे ध्यान है, 203 नंबर की गाथा है, 166 नंबर पेज पर। समझ में आए ना? यानी प्राचीन पद्धति 9 की है और क्रम भी यही है, और उसी क्रम को आचार्य कुंद देव ने रखा। ठीक है? लेकिन भूतार्थ के द्वारा जाने हुए सम्यक तो हैं, कारण में कार्य का उपचार। सम्यक दर्शन अलग चीज है और ये 9 तत्व अलग चीज है, लेकिन इन 9 तत्वों को भूतार्थ से जानोगे तो आप सम्यक दृष्टि हो जाओगे। तो इसको इस भाषा में कहते हैं कारण में कार्य का उपचार, कि ये 9 तत्व ही सम्यक तो है। ठीक है? लेकिन भूतार्थ से जाने हुए होने चाहिए। अब प्रश्न, इसका मतलब इन 9 तत्वों का स्वरूप 2 प्रकार का है, एक भूतार्थ से जानना और एक अभूतार्थ से जानना। नहीं आई बात समझ में? जब आचार्य कहते हैं भूदत्थेड़ा बिगदा जीवा जीवाया पूर्ण पावम च, भूतार्थ से जाने हुए जीवादि 9 पदार्थ सम्यक हैं, इसका मतलब इनको अभूतार्थ से भी जाना जा सकता है। तो अभूतार्थ से कैसे जान सकते हैं आचार्य? बोले आज तक जितना तुमने जाना है वो अभूतार्थ से जाना है। जीव का अभूतार्थ से, जीव किसे कहते हैं? जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं। ये अभूतार्थ से जानना। जीव के कितने भेद हैं? संसारी और मुक्त, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये अभूतार्थ से जानना। कितनी जातियां होती हैं जीव की? 5 जातियां। कौन कौन सी? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इसका नाम है अभूतार्थ से जानना। समझ गए आप? ये सम्यक तो नहीं है। तो सम्यक तो क्या है? अहमेक को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यु सदा रूपी। मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी सत्ता हूँ, बस ये जानना, इसका नाम भूतार्थ से जानना है।
समझ में आया? हर तत्व का दो से कथन है, एक आगम की शैली में और एक अध्यात्म की शैली में। आगम की शैली से जो 9 तत्वों का विवेचन चलता है उसे आचार्य कहते हैं अभूतार्थ, और समय सार में जो 9 तत्व बताए हैं जो स्वरूप, उसे कहा भूतार्थ से जाना। बोले सम्यक तो है ये 9 तत्व, लेकिन कैसे? बोले जैसे आगे समय सार में मैं बताऊंगा, ऐसे जानोगे तो सम्यक है। और फिर आचार्य ने पूरे समय सार में इन 9 तत्वों का स्वरूप बताया। समझ में आ रही बात की नहीं? इसी तरह से फिर अधिकारों का विभाजन है, जीवाजीव अधिकार, ठीक है, क्योंकि जीव और अजीव 2 तत्व तो हैं ही। और दूसरा है कर्ता कर्म अधिकार। ये कर्ता कर्म अधिकार भी जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है। गाथा में देख लो, इसके बाद कौन सा जोड़ा है? भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवा, जीवाजीव अधिकार, पुण्य पावम चा, फिर है तीसरा पुण्य पाप अधिकार। तो कितने अधिकार हो गए? जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार। फिर कौन सा लिया दूसरी लाइन में? पहला देखो आसव, तो चौथा है आश्रव अधिकार। संवर, तो 5वां है संवर अधिकार। ऋज्जर, तो 6वां है निर्जराधिकार। 7वां है बंध, बंध अधिकार। 8वां है मोक्षो, मोक्ष अधिकार। और फिर अंत में है एक सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। ठीक है, इस तरह से समय सार की जो आगे की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु की स्थापना का छंद ये 13वीं गाथा है। जैसे स्थापना करते हैं ना, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, तो हमने 4 पंक्तियों में स्थापना कर दी, अथवा सिद्ध चक्र विधान किया तो एक दिन स्थापना कर दी, फिर 8 दिन भक्ति भाव से खूब धूम धड़ाका करते हैं। ऐसे ही ये 13वीं गाथा स्थापना की गाथा है। इन 9 तत्वों को स्थापित कर दिया कि इस भूतार्थ से यदि आप इन 9 तत्वों को जानोगे तो सम्यक है। अब वो कैसे जानना भूतार्थ से, वो पूरे समय सार में बताया है। बात समझ आ रही कि नहीं? इसके बाद जब आचार्य ने कह दिया कि भूतार्थ से जाने हुए यानी शुद्ध नय, तो अब आचार्य ने हमें बता दो जरा शुद्ध नय क्या है। क्या है प्रश्न? आचार्य अब जल्दी बता दीजिए, क्योंकि भूतार्थ किसका विषय है? शुद्ध नय का। 11वीं गाथा में पढ़ लिया ना कि शुद्ध नय भूतार्थ है, तो जल्दी हमें शुद्ध नय का स्वरूप बता दीजिए ताकि हम भूतार्थ का निर्णय कर सकें। और तब जाके आचार्य ने 14वीं 15वीं गाथा लिखी। ये भी जिनागम का सार है। और मालूम वो क्या लिखते हैं आचार्य? अब किस किस गाथा को कहें जिनागम का सार? वो तो जो गाथा मिल जाए यही लगती जिनागम का सार है। निकाल लें जरा 14वीं 15वीं गाथा दोनों, केवल शब्दार्थ पढ़ के जाते हैं, मजा आ जाएगा। देखो जरा 14वीं 15वीं गाथा, क्योंकि कल से तो फिर हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे आगे। एक साथ मिलके पढ़ते हैं गाथाएं। पहले 14वीं पढ़ते हैं। जो पस्सदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अणन्नयम लीयदम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़यम व्याणी। सुनना ध्यान से। जो पस्सदि, जो देखता है, यह पश्यति, अपाणम, जो आत्मा को देखता है। कैसा? अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पष्ट देखता है। यानी आत्मा को जो ऐसा देखता है कि आत्मा ने तो कभी कर्मों को से बंधा ही नहीं और कभी ना कर्मों को छुआ, ऐसा अबद्ध स्पष्ट देखता है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखता है। अनन्यम, अनन्य देखता है। अन्य अन्य नहीं होता, कितनी ही गतियों में चला जाए, लेकिन आत्मा कभी अन्य अन्य नहीं होता, अनन्य रहता है। नियतम, नियत रहता है। आत्मा में कभी उत्थान पतन हीना दिखता नहीं होती। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम
अविशेषम संयुक्तम, अविशेष, विशेषताओं से रहित, माने उसमें भेद नहीं है, गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है, अभेद। असंयुक्तम, वह किसी संयोग के साथ संयुक्त नहीं होता, गोरा काला मोटा पतला नहीं होता। ऐसे 5 विशेषण दिए। कौन कौन से? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। तम शुद्धड़यम व्याणी ही, उसे तुम शुद्ध नय जानो। शुद्ध नय का स्वरूप बताया। शुद्ध नय कहते किसे हैं? बोले जो नय आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त देखता है, उसे शुद्ध नय जानो। अभी मजा नहीं आया ना? 15वीं गाथा पढ़ो, मजा तो अब आएगा। देखो, जो पश्यति अपारम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम अविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जन सासणम सब्बम। आ, अभी तो थी नए की बात कि जो नए आत्मा को ऐसा देखता है। अब नए की बात नहीं है, अब उस नए का प्रयोग करने वाला जीव, जो जीव जो पश्यति अपारम, जो आत्मा को देखता है, अबद्ध पुट्ठम, पिछली गाथा से लिया, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष। अब 2 विशेषण रह गए, नियत और असंयुक्त, वो पीछे की गाथा से उठा लो कि जो जीव आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त देखता है, वह जीव अपदेश संत मध्यम, द्रव्य और भाव श्रुतमयी, सब्बम जिन शासनम पश्यति, वह समस्त जिन शासन को देखता है। क्या कहा? गाथा क्या है? पश्यति, देखता है, सब्बम, सब, क्या सब, जिन शासनम, समस्त जिन शासन को देखता है। कैसा है वह जिन शासन? अपदेश संत मध्यम, मतलब द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत वाला ऐसे द्वादशांगमयी समस्त जिन शासन को देखता है। कौन? जो जीव अपनी आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त देखता है, वो समस्त जिन शासन को देखता है। समझ में आती है बात है? और देखो, अबद्ध स्पष्ट आदि तो 5 विशेषताएं दी। जरा विशेषताओं को गौण कर दो तो गाथा कैसी बनेगी? पहला पद और लास्ट पद जोड़ दो जरा 15वीं गाथा का। क्या बनेगा जरा बोल के बताना। जो पश्यति अपारम, और अंतिम पद जोड़ो, पश्यति जिन शासनम सब्बम। समझ में तो नहीं आया? बीच के तो विशेषण है ना, विशेषण को गौण कर दो तो आचार्य क्या कह रहे हैं? जो पश्यति अपारम, जो आत्मा को देखता है, पश्यति जिन शासनम सब्बम, वह समस्त जिन शासन को देखता है। समझ में आया ना? ऐसा है भैया जिन शासन। इसका निषेधात्मक भी लगा लो कि जो सारा जिनागम देखता है लेकिन जो आत्मा को नहीं देखता, उसे क्या कहोगे? अंधा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। समय हो गया है और चर्चा कल करें।